हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लास ऑफ कॉमर्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में। ये वीडियो का हमारा 6th पार्ट है। हमने ऑलरेडी 5 पार्ट कवर कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो पांचों पार्ट नहीं देखे हैं तो तुरंत चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वो पांचों पार्ट देख लीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है और इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसकी मीनिंग क्या होती है। पास्ट एडजस्टमेंट मीन्स टू रेक्टिफाई द मिस्टेक विच इज मेड बाय द अकाउंटेंट इन द प्रीवियस ईयर। पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है? पास्ट एडजस्टमेंट यानी एक रेक्टिफिकेशन प्रोसेस होता है जिसमें एक अकाउंटेंट से जब कोई मिस्टेक हो जाती है तो उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए हम एक एंट्री पास करते हैं। उसी एंट्री को हम रेक्टिफाइंग एंट्री कहते हैं और उस प्रोसेस को हम कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। इसके मतलब से ही समझ में आ रहा है। पास्ट मतलब बीता हुआ टाइम और एडजस्टमेंट यानी कि उसमें कुछ चेंजेस करना। जब किसी अकाउंटेंट से, और अकाउंटेंट भी इंसान है, उससे भी गलती हो सकती है, तो जब किसी अकाउंटेंट से अकाउंट्स प्रिपेयर करते टाइम कोई भी मिस्टेक आ जाती है, या तो वो चीज़ें रिकॉर्ड करना भूल जाता है या गलती से 2 बार रिकॉर्ड कर देता है या फिर सही रिकॉर्ड करता है बट गलत वैल्यू पे रिकॉर्ड कर देता है, उन एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हम एक काम करते हैं, दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट। और पास्ट एडजस्टमेंट करने के लिए जब पास्ट एडजस्टमेंट हम कर देते हैं तो इस क्वेश्चन में हमें एक एंट्री पास करनी होती है। एक एंट्री पास करनी होती है, उस एंट्री को हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन एंट्री। एक छोटी सी सिंपल सी एंट्री होती है जिसे हमें कैलकुलेट करना पड़ता है और उस एंट्री को ही कहते हैं हम रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो पास्ट एडजस्टमेंट क्या हुआ? पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है? पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि वो एरर जो कि अकाउंटेंट से प्रीवियस ईयर में हुई हो, प्रीवियस ईयर बीते हुए टाइम में, तभी इसका नाम पास्ट एडजस्टमेंट है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो भी अकाउंटेंट से अकाउंट्स में एरर्स आ गई हैं, या तो वो भूल गया है या करा नहीं है या डबल रिकॉर्ड कर दिया है, तो उन सारी एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? पास्ट एडजस्टमेंट करते हैं। अब बात ये आती है कि इन क्वेश्चंस को किया कैसे जाए। तो देखिए, क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के बहुत सारे डिफरेंट मेथड हैं। डिफरेंट लोग अपने ईजीनेस के हिसाब से, अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से डिफरेंट मेथड्स चूज़ करते हैं। मैं जो आज मेथड डिस्कस करने जा रहा हूँ यहाँ पे, वो मेथड बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही ईजिली अंडरस्टैंडेबल है। इसको आप, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसे आप पहले भी पढ़ चुके हैं, बस उसे आप रिकॉल करिए और आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या है? हमने ये पढ़ा था कि जो भी चीज़ फर्म के लिए डेबिट होती है वो चीज़ पार्टनर के लिए क्या होती है? क्रेडिट होती है। देखा था आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते टाइम, जो भी चीज़ डेबिट हुई थी, यानी कि फर्म, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म बनाती है, तो फर्म ने जो भी चीज़ को डेबिट किया था, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाके क्रेडिट हुआ था। तो हमने क्या देखा था? जो डेबिट होता है फर्म का डेबिट, वही चीज क्रेडिट होती है पार्टनर्स के लिए। ये बात सही है? जो फर्म के लिए डेबिट होता है वो पार्टनर के लिए क्रेडिट होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको दे ही दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, जो फर्म के लिए डेबिट वही पार्टनर के लिए क्रेडिट। बस इतनी सी चीज आप याद रखिए, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन से देखते हैं कैसे होगा। ये है क्वेश्चन। ठीक, पहले आप इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए। ठीक, तो आपने ये क्वेश्चन देखा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 पार्टनर हैं, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2018 को उनकी कैपिटल कितनी है? ₹1 लाख एंड 2 लाख। 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए उनकी कैपिटल है रिस्पेक्टिवली। आफ्टर प्रिपेयरिंग दी अकाउंट्स बनने के बाद इट वॉज डिस्कवर्ड, ये पता चला, दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% हैज बीन ओमिटेड बाय द अकाउंटेंट। ये कह रहे हैं कि अकाउंट्स बनने के बाद हमें ये पता चलता है कि
जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था दैट इज 6% पर एनम, वो नहीं दिया गया, अकाउंटेंट भूल गया उसे देना। ओमिटेड मतलब होता है फॉरगेट, तो फॉरगेट व्हाट, अकाउंटेंट जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया। अब क्या करे भाई, पार्टनर गुस्सा आ जाएगा, हैं मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला, कैसे नहीं मिला। तो अब इसके लिए फर्म क्या करेगी, पार्टनर को इंटरेस्ट देने के लिए अब अकाउंट्स तो फिर से नहीं बनाएगी, वो तो उसी ईयर के बन गए, उसी अकाउंट्स में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास होती है। और वो एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास होती है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, एक एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ेगी। कौन सी टेबल, एडजस्टमेंट टेबल, ये है। एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनती है, एडजस्टमेंट टेबल बनाने के लिए हमें एक कॉलम बनाना है पर्टिकुलर्स का, फिर जो जितने पार्टनर है, एक्स एक पार्टनर है और वाई एक पार्टनर है, अगर जेड होता तो एक कॉलम जेड का बनता, ठीक। तो पहले पर्टिकुलर कॉलम, फिर जितने पार्टनर है एक्स वाई का कॉलम, और एक कॉलम बनेगा फर्म का, ठीक है। तो ये फॉर्मेट होता है एडजस्टमेंट टेबल का। अब एडजस्टमेंट टेबल में हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट टेबल में हमें वो गलती को सुधारना है जो गलती अकाउंटेंट से हो गई है। तो ये गलती कैसे क्या हुई है, उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, अब उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बस सिंपल सी चीज। अब आप ये बोलोगे कि अभी तो आपने एक कॉन्सेप्ट बताया कि जो फॉर्म का डेबिट होता है वो पार्टनर का क्रेडिट होता है, तो हाँ वो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स की भी बात की गई है और एक फॉर्म का भी कॉलम है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए इनकम होती है, तो पार्टनर के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, ठीक। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। अब कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है, 6% पर एनम, ठीक। एक्स की कैपिटल ₹1 लाख, वाई की कैपिटल ₹2 लाख, तो ₹1 लाख का 6% किसका इंटरेस्ट हो जाएगा, एक्स का, और वही 2 लाख का किसका इंटरेस्ट हो जाएगा, वाई का। तो इसको सॉल्व कर लिए, आ गया 6000, ठीक है। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स की कितनी आ गई, 6000, ठीक। और सेम वहीं पे इसकी कैपिटल 2 लाख है, तो 2 लाख का सॉल्व करेंगे हम तो आएगा ₹12 लाख, ठीक, 12,000 सॉरी 12,000। ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई का। अब इन दोनों का टोटल अमाउंट करके हम लिख देंगे फॉर्म में, ठीक। इसको याद रखिएगा, एक्स और वाई का टोटल करके लिख देंगे किसमें, फॉर्म में। क्यों फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि ये पैसा जो है वो फॉर्म के पास से जा रहा है, उसी टाइम जाना चाहिए था पर उस टाइम फॉरगेट कर गया, वो भूल गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। अब वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब फिर से फॉर्म के पास से जा रहा है और पार्टनर के में क्रेडिट हुआ क्योंकि उनके पास आ रहा है। बस इतनी सी बात हो गई। अब जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया तो फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या किया, दिया, तो फर्म के पास से पैसा गया। अब जब फर्म के पास से पैसा गया तो फर्म को लॉस हुआ। अब लॉस कौन कंपनसेट करेगा, पार्टनर्स करेंगे। तो फर्म को कितने रुपीस का लॉस हुआ है, ₹18,000 का। तो लॉस को कौन लेता है, पार्टनर्स। तो लॉस क्या होता है, पार्टनर के लिए डेबिट होता है, पार्टनर्स को लॉस बियर करना है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बट सेम टाइम फर्म के लिए लॉस क्रेडिट है क्योंकि ये पैसा इसको मिल रहा है पार्टनर्स से, ठीक है। तो लॉस को क्रेडिट करेंगे। अब लॉस को क्रेडिट करेंगे कैसे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, इक्वल मान के चलेंगे। तो 18,000 को 1:1 में डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 9,000 एंड 9,000, ये टोटल आ गया 18,000। अब देखिए फर्म का डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एक्स का क्रेडिट और एक्स का डेबिट, यानी कि एक्स के क्रेडिट बैलेंस में 6,000 रुपीज़ है और एक्स के डेबिट बैलेंस में 9,000 रुपीज़ है। तो इसको जब बैलेंस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रुपीज़ आएगा 3,000। कौन से बैलेंस का, डेबिट बैलेंस का। हमारे पास डेबिट बैलेंस का 3,000 रुपीज़ आया। और वहीं सेम टाइम पे वाई का अगर हम करेंगे तो वाई का क्रेडिट बैलेंस है 12,000 और डेबिट बैलेंस है 9,000।
तो क्रेडिट और डेबिट को जब हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3000 रुपीज किसका, क्रेडिट का, ठीक है। और ये फॉर्म का बैलेंस कैंसिल होके निल हो जाएगा, जीरो नहीं लिखना है, हमेशा निल लिखा जाता है, ठीक। तो क्या हुआ, डेबिट क्रेडिट आ गया। अब हमें बस एक सिंपल सा काम करना है, ये हमारा क्या है, वर्किंग नोट है, ठीक। जब भी क्वेश्चन करेंगे हम इस टेबल को एज अ वर्किंग नोट रिप्रेजेंट करेंगे। ये टेबल आपका फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर आपका एडजस्टमेंट एंट्री होगा। ये टेबल बस एक वर्किंग नोट है। अब एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है हमको। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, ऐसे बनेगा एक कॉलम, ये डेबिट क्रेडिट, जर्नल का फॉर्मेट बनेगा, एंट्री है तो जर्नल में ही पास होगी, ठीक है। तो जर्नल का फॉर्मेट बनेगा, यहां पे हम लिखेंगे जर्नल, ठीक है, ये जर्नल हो गया। अब जो डेबिट है उसको डेबिट कर दीजिए, जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट कर दीजिए। तो अब डेबिट क्या है, एक्स डेबिट है, तो एक्स इज कैपिटल, एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब वाई क्रेडिट है तो वाई को क्रेडिट कर दीजिए, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, कितने रुपीज से, 3000, 3000, आ गया यहां पे इक्वल 3000, रेक्टिफाई हो गया, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या किया हमने, एक बार समझते हैं। हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने में एक एडजस्टमेंट टेबल बनाई जिसमें हम गलती को सुधारेंगे। गलती क्या थी, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था। तो पार्टनर को जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है तो पार्टनर के लिए वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता है क्योंकि वो इनकम है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए इनके इनके हिस्से का। अब फॉर्म के कॉलम में टोटल अमाउंट लिख दिया कि हमने कितना इंटरेस्ट दिया है। अब फॉर्म को लॉस हुआ क्योंकि इंटरेस्ट उसके पास से गया, पैसा उसके पास से गया, तो फॉर्म का लॉस कौन कंपनसेट करता है, फॉर्म का लॉस कंपनसेट करते हैं पार्टनर्स, ठीक है। तो अब लॉस कौन कंपनसेट करेगा, पार्टनर। पार्टनर के लिए लॉस क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, ठीक। फिर लॉस का रेशियो नहीं दिया था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया था, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब कुछ नहीं दिया रहता है तो हम इक्वल मान के चलते हैं। तो हमने जो 18,000 का लॉस था उस लॉस को हमने 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किस रेशियो में, 1:1 के। तो 1:1 के रेशियो में जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो वो 99,000 आ गया। अब हमने क्या किया, एक्स कॉलम और वाई कॉलम को इक्वेट कर दिया क्रेडिट और डेबिट के हिसाब से। क्रेडिट इसका 6,000 था, डेबिट इसका 9,000 था, बैलेंस कितना आया 3,000 डेबिट का, और इसका 12,000 क्रेडिट था, 9,000 डेबिट था, तो इसका बैलेंस कितना आया 3,000 क्रेडिट का। तो ये हो गया। फिर हमने इसके हिसाब से एंट्री पास कर दी। एंट्री क्या बनी, जो डेबिट है उसको डेबिट किए, जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट किए। एक्स डेबिट था तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और वाई क्रेडिट था तो टू वाइज कैपिटल अकाउंट। डन, इतनी चीजें समझ में आ गई। अब इसमें कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कंफर्म करना है कि ये आपका आंसर सही है, 100% नहीं बता रहा, बट एक लगभग मैच हो जाएगा कि अगर आपका ये डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जो यहां पे आया ये इक्वल आएगा तो आपका आंसर 100% सही है, ठीक। तब तक सही है जब तक आपने यहां पे कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना की हो। अब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 8% पे निकाल दिया 6 की जगह, तब आपका आंसर पक्का गलत आएगा, भले यहां मैच करे। बट अगर आपने यहां पे कैलकुलेशन सही की है और यहां पे डिफरेंस आ रहा है तब आप सही कर सकते हैं। बट अगर ये आपका दोनों सही है और यहां पे भी आपने कोई गलती नहीं की, आपका आंसर 100% सही है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इस क्वेश्चन के साथ यहीं पे हमारा टॉपिक एंड होता है, पास्ट एडजस्टमेंट यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है इस टाइप के तो हमें कमेंट करके बताइए इस वीडियो में। और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो। थैंक यू।